ਸੋ ਗਾਇਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੌਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈਲ ਹੋਲ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕਰਾਉਂਗਾ ਇਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਐਨੀ ਹਾਊ ਜਸਟ ਜੋਕਸ ਅਪਾਰਟ, ਵੀਡੀਓ होएगी इंटरेस्टिंग, पूरी देखो एंड तक। बिना किसी देर तो करते हैं शुरू। न कहा है इसके बाद ट्रंप ने इतने ज्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं कहूंगा भद्दे वर्ड्स का यूज किया इंडिया चाइना के बारे में, कि फाइनली मैं कहूंगा भारत को एक स्ट्रांग रिप्लाई देना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जो हर कमाल हो गया, नाराज भी करेगा और लोग डिसाइड करेंगे। बात देश की हो रही है, जब ये हेल होल कह रहा है ये आदमी, तो ये डोनाल्ड ट्रंप की बदजुबानी पर भारत का तगड़ा जवाब आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? अच्छा दूसरे सामने देखो, ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप जस्ट कॉल्ड इंडिया पाकिस्तान ਨੂੰ पूरा डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन को नर्क कह दिया है। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? चलिए, ट्रंप ने इंडिया को हेल होल यानी कि नर्क कहा। इसकी बात तो मंत्री, उनके संतरी, उनके सारे ब्यूरोक्रेट्स, तमाम लोग खामोश हैं। ये सब कुछ सुन रहे हैं भारतीयों की और ट्रंप सरकार। वाह मोदी जी वाह, ट्रंप सरकार ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈਲ ਹੋਲ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਕਦ ਉਹ ਯਾਰ ਆਖੇ ਬਸ਼ਰਮਾਂ ਦੀ ਡੁੱਲ ਗਈ ਦਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੁੰਜੇ ਡੋਲ ਡੋਲ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਬਾਈ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। घटिया, डिग्निटी से अलग, बिल्कुल गरिमा रहित इस तरह की बयानबाजी हो रही है हमारे देश के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके संतरी, उनके सारे ब्यूरोक्रेट्स, तमाम लोग खामोश हैं। ये सब कुछ सुन रहे हैं, भारतीयों की बेइज्जती सुन रहे हैं। अब की बार ट्रंप सरकार ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਏ ਟਰੰਪ ਹੋਣਿਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं ਦੱਸਦਾ। खून खौल रहा है इस वक्त ये तमाम बातें सुनकर। मुझे उम्मीद है कि गुस्सा तो आपको भी आ रहा होगा, लेकिन हमारी सरकार आखिर क्यों खामोश है? हमारी सरकार के मुंह पर ये कौन सी मजबूरी का टेप लगा हुआ है? ਮੈਨੂੰ नहीं आ रहा गुस्सा, सॉरी। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? कब खून खौलेगा रे तेरा? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। स्वागत है, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब की बार ट्रंप सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार। आपको याद है ये तमाम जो इलेक्शन कैंपेन किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए? जी हां, अब की बार ट्रंप सरकार ने जिस तरह से न सिर्फ कि भारत के नेता नरेंद्र मोदी को लगातार जलील किया है पिछले एक साल में, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युद्धबंदी हुई उसके मुद्दे पर, बल्कि अब पूरी की पूरी भारतीय रेस को, मैं कहूंगी भारतीयों को 140-150 करोड़ लोगों को अपमानित करने, जलील करने का काम किया है पूरी दुनिया के इतिहास में। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूं कि आज तक भारत की जनता और भारतीयों के बारे में किसी नेता ने, पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी इस भाषा में बात नहीं की जो अब मैं आपको बताने जा रही हूं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है हेल होल। आप जाके जरा गूगल पे एक बार इसको देखिए, इसका तर्जुमा देखिए, क्या मायने हैं हेल होल के। गूगल आपको बताएगा इसका मतलब होता है नर्क का द्वार। जी हाँ, एक ऐसा होल जिसके जरिए आप नर्क तक यानी हेल तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जो भारतीय हैं और चाइनीज जिस तरह के लोग हैं वो हेल होल हैं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने रिपोस्ट किया है, एक जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उनकी पोस्ट को, माइकल सेवेज नाम के हैं, वो पॉडकास्ट भी करते हैं, रेडियो पे प्रोग्राम भी करते हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, उन्हीं की पोस्ट को ट्रूथ सोशल पर रिपोस्ट किया है। लंबा चौड़ा ये एक नोट है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और यार ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਯਾਰ, ਉਹ ਸ਼ਤਰਮੁਰਗ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਮਾਰੀ ਸੀ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਉੱਤਰ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਹਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ ਯਾਰ। यार वो बुढ़ा हो गया बेचारा, हुण की तुसी ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਲਦੇ ਆਂ। जितना घटिया, भद्दा और रेसिस्ट कमेंट्री की है वो इस बात पर, क्योंकि पूरे तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपना आपा खो बैठे हैं। ईरान जंग पर उन्हें जिस तरह से डोमेस्टिकली उन्हीं के देश में अपने ही नागरिकों से जिस तरह का एक अलोकप्रियता का सामना करना पड़ रहा है, जितने अनपॉपुलर वो हो रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अनपॉपुलर भारत को अपमानित करते हुए नरक कहा है। इसके बाद यही पूछा जा रहा है क्या भारत को दुनिया के सामने नरक कहा जा सकता है? और क्या हम अपने इस अपमान पर सिर्फ इसलिए चुप रहेंगे क्योंकि कहने वाला तथाकथित फ्रेंड ट्रंप है? आज एक ऐसी खबर है ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕਹਿਤਾ ਮੈਂ ਗਲਤ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਹਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣੇ ਆ ਪੂਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਟਰੰਪ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ, ਉਹ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਣ ਡੀਆਂ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਹਨੇ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਤੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਦੱਸ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਤੀ। ਐਵੇਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦੱਸ। हर हिंदुस्तानी के स्वाभिमान को झकझोर कर रख दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक ऐसा पत्र साझा किया जिसमें भारत को हेल होल यानी नरक कहा गया। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਆਉਂਦੇ भारतीय प्रवासियों को ਅਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। गैंगस्टर तक बोल दिया गया। यही नहीं, पूर्व अमेरिकी राजदूत रहम इमैनुअल जो 2028 में राष्ट्रपति चुनाव भी संभावित लड़ भी सकते हैं, उन्होंने खुद कहा कि ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने एक तरह से भारत के मुंह पर
शब्द बड़ा अजीब है, लेकिन उन्होंने कहा है, स्पिट किया यानी कि थूका है। लेकिन लगातार इतने अपमान के बाद भी हमारे देश के मुखिया एक रहस्यमय चुप्पी साधे हुए हैं। ये वही ट्रंप है जिनके लिए भारत में एक वर्ग ने राष्ट्रपति बनाने के लिए यज्ञ किया था, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। और अब उसी राष्ट्रपति ने भारत को नरक कहा है। अब सवाल यही है, क्या एक और यज्ञ के बाद ट्रंप हमारे पद में कुछ बढ़ोतरी कर सकते हैं? ये नरक की भी एक कॉलोनी घोषित कर सकते हैं? और आखिर में सवाल कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा ਮਾਮਾ तो खुद ही आइडिया दे रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। लगाने वाले मोदी इस बेइज्जती का घूंट पीकर रह जाएंगे या फिर स्वाभिमान की भी कोई जगह बची हुई है? इसी पर करते हैं चर्चा। नमस्कार, मैं शुक्र है मोदी मोदी का नाम लिया। सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर। सही बंदा है यहाँ मतलब खबर ये। की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, ये तो कहते हैं कि अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। ये तो अति से भी अति ज्यादा हो गया। अब तो कुछ भी बोल रहे हो। नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, वो भारत को अपमानित कर रहे हैं। वो किसी दूसरे देश के बारे में क्या बोलते हैं, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, उससे हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਵੇਂ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਲੈਣੀ है। जा यार, लेकिन हमें हद ही चिंता करनी चाहिए और हमारा खून तब खोलना चाहिए जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के बारे में इतनी घटिया, इतनी गंदी बातें कहे। और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि भारत सरकार के मुंह पे ऐसा लगता है जैसे दही जमी हुई है। वो इस पर किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते, या प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, या प्रतिक्रिया देने की स्थिति में नहीं। ये तीनों ही स्थिति देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। ये भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, भारत का जो गौरव है उसको चोट पहुंचाता है। और ये उन लोगों से पूछा जाना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस देश के अंदर ऐसे बेवकूफ लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा हो गई है कि जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उनके लिए यज्ञ किया जा रहा था। और ऐसे ऐसे लोग थे जिनका यह कहना था कि व्हाइट हाउस में भारत के लिए एक सनातनी दोस्त होगा। ये ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग ट्रंप के बारे में कह रहे थे। और ये उसी बेवकूफी का नतीजा ये है कि ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार भारत को बेइज्जत कर रहे हैं और भारत के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ पोस्ट पाई है के स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। और हमको अपने अंदर सोचना चाहिए कि इस देश के अंदर एक ऐसी सरकार है, एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि ट्रंप जब दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त वो राष्ट्रपति थे, तब हम उनके लिए वोट मांग रहे थे और हम ये कह रहे थे अब की बार ट्रंप सरकार। नाउ डोनाल्ड ट्रंप हर रोज उठकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा पब्लिश कर देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी होती है। बट इंडिया के कंटेक्स्ट में, भारत और चाइना के कंटेक्स्ट में हाल ही में ट्रंप ने इतने ज्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं ਯਾਰ कहूंगा ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਐਮ ਆ ਬਾਈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਬਈ, ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਫੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੀਐਮ ਜਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੋਟ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ भी मजाक जी रखेंगे, सीरियस होने की लोड़ नहीं है ना, पीछे आपा तो सीरियस हुई है। भद्दे वर्ड्स का यूज किया इंडिया चाइना के बारे में। क्या फाइनली मैं कहूंगा भारत को एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई देना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। अब तक इंडिया की जो अप्रोच रही है ट्रंप के बारे में ये है बहुत ज्यादा सॉफ्ट। हम लोग एक सॉफ्ट स्टेट की तरह ट्रंप जो भी बोल रहे हैं उसको बस एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि वापस हमारी तरफ से भी अगर मान लो कोई स्टेटमेंट आ गई तो उससे इंडिया यूएस के रिलेशंस डैमेज हो जाएंगे। लिटरली आप कह लीजिए इंडिया यूएस रिलेशंस को आज के समय ਇਹਦਾ मतलब फिर इंडिया डिपेंडेड है यूएस पे, फुली डिपेंडेड है। किसी कंट्री ने इसको स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड कर रखी है तो वो भारत है। यूएस की तरफ से दे डू नॉट केयर एट ऑल। और हाल ही में तो देखिए ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर जाकर ये बोल दिया कि भारत और चाइना जैसे हेल होल, नर्क जैसे जो देश हैं वहां से लोग आके आ जाते हैं यूएसए में, बच्चे पैदा कर लेते हैं और यूएसए का जो बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला लॉ है उसके अंडर उनके बच्चे नागरिक बन जाते हैं यूएसए के और फिर बाद में अपना और परिवार भी ले आते हैं ये लोग यूएसए में। नाउ पहली बात तो ये एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, लोगों की फैमिलीज इन्वॉल्व है, लोगों के बच्चे इन्वॉल्व हैं। ये बोल देना कि बस वो यहाँ पर यूएसए में आ जाते हैं सिटीजनशिप के लिए, ये काफी हद तक उन हजारों लाखों चाइनीज और इंडियन इमिग्रेंट्स को डिसरिस्पेक्ट करता है जो यूएसए की मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे हैं ताकि यूएसए की बड़ी कंपनी स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी के साथ दुनिया की मार्केट में बड़ा शेयर कैप्चर करके रखे। एक तो उनकी यहाँ पर बेइज्जती करी है, दूसरी बात यहाँ पर इंडिया चाइना जैसी प्राचीन सब बेइज्जती करवाने लायक ही हैं ਆਪਾਂ, ठीक है। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੇ ਕੀ ਲੈਣ ਹੋ ਬਾਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ USA ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਖੋਲ ਲਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਲਓ, ਬਣ ਜਾਓ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ। ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭਰਾਵਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੂਗਲ, YouTube, Facebook ਹਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖੋਲ ਲਓ।
नेशंस को हेल होल कह देना ये क्लियरली एक बहुत ज्यादा असभ्य आदमी ही बोल सकता है। और अजीब बात देखिए, भारत के बारे में ट्रंप ने ये सब बोल दिया। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जो हमारा विदेश मंत्रालय है, उनके स्पोक्समैन से पूछा गया कि ट्रंप तो देखो हमारे बारे में ये बोल रहे हैं, आप इसके जवाब में क्या कहेंगे। इंडिया की तरफ से फिर से मैं कहूंगा बहुत डिसअपॉइंटेड हूं मैं। बहुत ज्यादा सॉफ्ट स्टेट वाला आंसर आया कि हमने ट्रंप की स्टेटमेंट देखी है और इस मामले को हम यहीं पर छोड़ रहे हैं। आई मीन इतना ज्यादा सॉफ्ट होने की क्या जरूरत है? माना यूएस इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, मगर आप जानते हैं, मैं जानता हूं, हमारी भारतीय संस्कृति में हम एक चीज को बहुत महत्व देते हैं, वो है पगड़ी। पगड़ी सिर्फ वो नहीं है जो आप पहनते हैं, पगड़ी इज्जत को भी कहा जाता है। जहां पे एक बार आपकी इज्जत नहीं की जा रही, आपसे इज्जत से बात नहीं की जा रही, आप उधर इकोनॉमिक कोई ट्रेड करके क्या पालोगे, कौन सा पैसा कमा लोगे जब आपको पता है आपका ट्रेडिंग पार्टनर आपसे इज्जत से बात नहीं करता। और एक नोट करने वाली बात यह है कि भारत की तरफ से जो रिप्लाई आया है वो तो उसको मैं रिप्लाई मानता ही नहीं हूं। मतलब ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया है जो हर भारतीय को नाराज भी करेगा और यह सवाल पूछने पर भी अपने आप से मजबूर करेगा कि हम क्यों जाना चाहते हैं अमेरिका। ट्रंप ने एक लंबी चिट्ठी शेयर की है, पोस्ट की है, जिसमें कहा है कि भारत नर्क का द्वार है। और अभी हाल ही में उनके 40 मिनट की बातचीत हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया था कि मेरी बातचीत मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से हुई और वो हमें हेल होल बोल रहे हैं। उन्होंने एक सोशल मीडिया सर्वे या पोल का एग्जाम्पल भी दिया। उन्होंने बदल रहे हैं, क्लियरली भारतीयों को टारगेट किया जा रहा है और ट्रंप ने वापस वही किया है, ट्रेड किया, दैट इज रीपोस्ट किया है और क्लियरली देख करने का प्लान हो रहा है। दोस्तों अगर आप ट्रंप टेन्योर में देखें तो ये सिस्टमेटिक तरीके से हमें होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं में उन्होंने लिखा कि अब बेबी हेयर से या अन्य किसी हेल होल जो कि प्लैनेट में है वहां से प्रति, और जो इमिग्रेंट इसमें वो हेल होल ऑन दी प्लैनेट वाली बात कर रहे हैं। आप कौन होते हैं बोलने वाले कि भारत कैसा है, चीन कैसा है? और देखिए कोई साधारण व्यक्ति करे तो उसकी अपनी निजी राय है, इसको सैवेज नेशन में जो बोलना है बोले, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन एज अ यूएस प्रेसिडेंट जब आप इसको रीपोस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इस व्यू को रीट्रेट करते हैं, इंडोर्स करते हैं कि जब आप इस प्रकार की राय उस देश के बारे में रखते हैं। क्योंकि यहाँ पे अमेरिकन इंडियंस की बात नहीं हो रही है। बात अगर अमेरिकन इंडियंस की होती तो हम वो कह सकते हैं हमारे नागरिक हैं, हमारी जो राय है वो यूएस प्रेसिडेंट रख रहे हैं, यूएस के लोग डिसाइड करेंगे। यहाँ बात देश की हो रही है। जब ये हेल होल कह रहा है ये आदमी, तो ये चाइना और इंडिया की बात कर रहा है और अन्य हेल होल की बात कर रहा है। शेप में बताते हैं ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡਿਪੈਂਡਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਿਰ ਚੁੱਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਦਹੀਂ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ ਵੈਸੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਉੱਠੂਗਾ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੱਸਿਓ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ ਬਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਕਿਵੇਂ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ। ਐਨੀ ਹਾਓ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਹਿਟ ਦੈਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੀਅਲ